हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आप सभी आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की आपको पता होगा एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि री एग्ज़ाम डेट जो आपकी है अब बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा। तो उसमें कितनी सच्चाई है और क्या चीज़ है वो उसमें बात करने वाले हैं यहाँ पे। आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। और किस तरीके से कराया जाएगा री एग्ज़ाम ये भी देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए। बच्चों देखिए, ये नोटिस है जो जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो जितने भी आपके जनपद हैं वो ये बताएं कि आपके पास कितनी सीट हैं ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए। अब ये ऑनलाइन परीक्षा किसकी है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा नहीं है बच्चा। ये परीक्षा आपकी रेडियो ऑपरेटर है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की जो आपकी वैकेंसी आई हुई हैं उनके लिए ये जो है सेंटर हायर किए जा रहे हैं, ना कि कांस्टेबल के लिए। अभी कांस्टेबल के लिए आपको पता होगा टाइम है, आपको पता होगा 6 माह। किसी भी एग्ज़ाम को कराने के लिए 6 माह का समय लगता है और 6 माह के समय के अंदर ही वो एग्ज़ाम हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम छपने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, वो दोबारा रीचेक भी होते हैं, यानी बहुत सारा समय लग जाता है उसमें। तो इतनी जल्दी और इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम को कराना। और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको पता होगा लगभग आपके 50 लाख फॉर्म हैं, और 50 लाख फॉर्म का मतलब है बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है 50 लाख। और 50 लाख बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट कराना मुझे नहीं लगता इनके लिए सूटेबल होगा। और क्या चीज़ है इसमें ये भी बात जाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, क्या एग्ज़ाम अभी नहीं होगा? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। बच्चों देखिए, एग्ज़ाम अभी नहीं होगा इससे मतलब नहीं है। आपको पता होगा 6 माह का समय दिया है। एग्ज़ाम को दोबारा कराने में लगभग 6 माह का समय लगता है। तो 6 माह का समय आपके पास है अभी एग्ज़ाम में। अभी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, 6 मंथ के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये ऑलरेडी बोला हुआ है, शुरुआत में ये बताया जाए 6 माह के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अभी जो है कंपनी का टेंडर है वो नहीं भरा गया है। हाँ जी हाँ बच्चों, इन्होंने दूसरी कंपनी के लिए भी हायर किया है कि हो सकता है कोई और इच्छुक कंपनी ऐसी हो जो इससे अच्छा एग्ज़ाम करा दे, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी ऐसी नहीं आई है। पहले भी आपने देखा होगा ऐसा हुआ था, लेकिन यही कंपनी एग्ज़ाम कराएगी। अभी आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम कहाँ से लीक हुआ था, तो प्रिंटिंग प्रेस से आपका एग्ज़ाम लीक हुआ था वहाँ से। तो वहाँ पर थोड़ी अब सख्ताई बरती जा सकती है और वहाँ से दोबारा एग्ज़ाम छपवाया जा सकता है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा, इसमें आप बिल्कुल भी संशय मत कीजिएगा। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन से कतराते हैं। ऑनलाइन में आपका रिजल्ट लगभग 10% बच्चे बताते हैं कि 10% सर घट जाता है हमारा एग्ज़ाम में रिजल्ट जो है ऑनलाइन आने पर। तो ये आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा बच्चों। बात करते हैं री एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अगस्त या सितंबर में होगा। आपको पता होगा छठे महीने में अगस्त या सितंबर में आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों ये आपकी हेडक है। आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पर है। आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो बच्चे बिल्कुल नील थे, जिनका एग्जाम स्कोर बहुत कम गया था जब 18 फरवरी 17 फरवरी का आपका एग्जाम हुआ था, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से वो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चे अच्छे तरीके से उन्होंने अपना स्कोर पा लिया था, लेकिन वो अभी अपनी तैयारी बहुत कम कर रहे हैं, तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे बच्चों। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है कि आप आज आपने कितना स्कोर किया है और कल आप कितना स्कोर कर पाएंगे। तो बेहतर आपको यही होगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा। तो मैं तो आपको इतना ही समझाना चाहूँगा, आगे तो आपकी मर्जी है बच्चा। एग्जाम सिटी कहाँ आएंगी, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है। क्या एग्जाम सिटी पहले के जैसे आएंगी, यानी जब पहले नियर अबाउट अपने ही जनपद में आपको दे दिया था कि आप वहाँ पे एग्जाम कर सकते हैं, क्या अब की बार भी ऐसा होने वाला है? बच्चों देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भी नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा अब की बार। अब की बार मुझे लगता है कुछ अलग जनपदों में आपको भेज दिया जाए। हो सकता है, जहाँ तक उम्मीद है, 100% नहीं, ये 90% आपको लग जाएगा कि हो सकता है अब की बार आपका पेपर अलग जनपदों में हो जाए, यानी 1 से 2 या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के दूर आपका एग्जाम आए। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अभी फिलहाल एग्जाम आपका जो हुआ था वो 50 किलोमीटर के दायरे में आपका हो गया था, लेकिन हो सकता है 500 किलोमीटर का दायरा ये बढ़ा दिया जाए, तो 500 किलोमीटर के दायरे में आपका एग्जाम हो, जिससे बहुत अच्छे तरीके से वो एग्जाम करा पाएँ। तो ये अभी टाइम बताएगा, जैसे ही कोई नोटिस आएगा उसमें आपको पता चलेगा। क्या एग्जाम नॉर्मल आएगा? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, क्या एग्जाम सर पहले जैसा आएगा, नॉर्मल आएगा?
हार्ड आएगा, मीडियम आएगा, इजी आएगा, किस तरीके का सारा एग्जाम आने वाला है बच्चों, उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम आएगा। जैसा एग्जाम आपने अभी दिया था वही आपका एग्जाम आएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इजी होते हैं। हमेशा पेपर का पैटर्न ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि इजी पेपर रख दिया तो उसमें तीनों चीज़ को कंबाइन करते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको मान लिया 10 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे या 10% आपको हार्ड मिलेंगे, उसके बाद 80% आपको नॉर्मल मिलेंगे और उसके बाद 10% आपको मान सकते हैं कि आप और आपके जो है मॉडरेट लेवल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जाम को प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन उठाए और डाल दिए, उसमें ना हार्ड और नॉर्मल का चीज़ नहीं देखी जाती, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इसीलिए पेपर में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको तीनों चीज़ कंबाइंड मिल जाएंगी। उसमें आपको नॉर्मल पेपर भी देखने को मिल जाएगा, मॉडरेट, हैवी, हार्ड और आपका इजी। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखा होंगे, आपने देखा होगा जो 17 और 18 फरवरी को एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ इजी थे और कुछ आपके हार्ड थे। तो ये तो आपका चलता ही रहेगा एग्जाम में। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपको इसमें जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम का अभी इसमें कुछ पता नहीं है, ये एग्जाम दूसरा है बच्चों जिसके लिए आपका ये जो चल रही है ये नोटिस, तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि आपका ये कांस्टेबल के लिए कहा गया है। हालांकि ये एग्जाम सेंटर हायर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम ऑनलाइन कराने पर भी विचार कर लिया जाए कांस्टेबल का, लेकिन अभी फिलहाल तक कुछ नहीं है। अभी आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से करते रहिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय।